नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी और लेकर हाजिर हूं आपके सामने एक ऐसी घटना जिससे प्रत्येक भारतीय का दिल, प्रत्येक भारतीय का सीना गर्व से फूल जाएगा। ऐसी खबर जिसकी वजह से आपके मन में यह भाव आएगा कि निश्चित ही हम भारत वाले दुनिया से किस तरह अलग हैं। जो देश, जो इंसान, जो व्यक्ति दुश्मन के काम आ जाए, शायद उसमें इंसानियत बहुत उच्च कोटि की होती है। यह शब्द बोलने से पहले मैं आपको बता दूं चर्चा किस विषय पर है। चर्चा है तुर्की में आए हुए भूकंप के बाद भारतीय सहायता की। उस चर्चा को समझें, लेकिन मैंने उससे पहले एक स्टेटमेंट यूज किया, दुश्मन की भी मदद करने जो उठ जाए वो निश्चित ही भारत होगा। और ऐसी स्थिति में वो देश वसुधैव कुटुंबकम की परिभाषा को यथार्थ में दुनिया को मैसेज के साथ सुनाता होगा। आज के सेशन में भारत की जो एनडीआरएफ टीम है, जब वो भारत लौटी है, उसका सब तरफ सम्मान ना केवल भारत में बल्कि तुर्की में भी सम्मान हुआ। बाय द वे, जिसको हमने दुश्मन कहा उसके पीछे का बहुत आधार है। आधार यह है कि भारत तो मित्रता रखता है, लेकिन उस मित्रता में तुर्की ने हमारे साथ जो किया है उसे हम याद रखते हैं। हम इसलिए ही तो सब लोगों ने इस चीज को बहुत आत्मीयता से महसूस किया है कि यार हमने इनकी भी मदद करी। किनकी, आइए बताते हैं। ये खबर देख रहे हैं आप, 24 नवंबर 2022 की है, जिस खबर में लिखा हुआ यह था कि आईएसआई, पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी है, वो कश्मीर में प्रोपेगेंडा स्प्रेड करने के लिए यंग तुर्क्स की मदद ले रही है। जो टर्की के लोग हैं उनकी मदद ले रही है। कश्मीर से लोगों को उठाकर तुर्की भेजा जा रहा है, ब्रेन वॉश किया जा रहा है, भारत विरोधी नारे लगवाए जा रहे हैं, भारत विरोधी काम करवाए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, तुर्की की जो पैरामिलिट्री फोर्स है सादत, उसने इस बारे में चर्चा की कि किस प्रकार से कश्मीर की स्थितियों को सामान्य किया जा सकता है, पाकिस्तान के पक्ष में किया जा सकता है। अर्दगन ने यूएन के अंदर कश्मीर के मुद्दे को कईयों बार उठाया है। इतना ही नहीं, टर्किश प्रेसिडेंट अर्दगन ने कश्मीर को यूएनजीए के अंदर एड्रेस के दौरान, जहां उनका खुद का देश अपनी समस्याओं से ग्रसित था, तब भी कश्मीर के मुद्दे को यूएन जैसी जगह पर केवल पाकिस्तान प्रेम के कारण उठाया है। तुर्की के प्रेसिडेंट ने कश्मीर इशू को हर बार जब जब मौका मिला यूएनजीए में उठाया, अपने पाकिस्तान के भाइयों के प्रेम के लिए। लेकिन भारत ने इसका बदला, कहते हैं ना, एक बहुत अच्छी कहावत है साथियों, कि जब भी कोई आपकी तरफ, गांधी जी का एक कथन था, बहुत बड़ा फेमस कथन था, और कथन क्या था कि यदि कोई आपके गाल पर एक थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल उसके आगे कर दो। इसको बहुत से लोगों ने अलग अलग तरीके से लिया। कुछ लोगों का कहना था यह आपकी कमजोरी की निशानी है। जी नहीं, अगर कोई आपके थप्पड़ मार रहा है और आप दूसरा गाल आगे कर रहे हैं, इसका अर्थ यह नहीं होता कि आप पिटने के लिए आगे कर रहे हैं। आप उसको यह एहसास दिला रहे हैं कि तुम गलत हो, और जब तुम गलत हो ना, तो ये दूसरा गाल भी हमने आगे इसलिए किया है कि तुम्हें शायद ये रियलाइज हो जाए कि इसके 2 थप्पड़ पड़ने के बाद भी ये शांत है, निश्चित ही ये मुझसे डर तो नहीं रहा है, क्योंकि अगर इसने एक बार भी हाथ उठा दिया तो मैं बचूंगा नहीं। आपको पता है, गांधी जी की अहिंसा को बहुत से लोग आज तक नहीं समझ पाए। उनमें से बहुत से लोग यही कहते हैं कि बापू ने दुनिया, भारतवासियों को कमजोर और निर्भीक बना दिया। अरे ऐसा नहीं है। जिन्होंने इस बात को समझ लिया, उन्होंने बापू को अपने साथ सम्मान में हर जगह टाक दिया। पता है क्यों? क्योंकि असल मायने में अहिंसा का पाठ उस व्यक्ति पर सिद्ध हुआ था जिसने यह बताया था कि अंग्रेजों, तुम मुट्ठी भर अंग्रेजों की मदद से हम लाखों करोड़ों भारतीयों पर राज कर रहे हो। हम केवल अपने हाथ में लाठी लेकर के आपको बस ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि आप अत्याचार कर लो, बस हमारी लाठी उठ गई तो बचोगे नहीं। हम सह लेंगे तुम्हारे पत्थर, क्योंकि हम तुम पर पहले से ही तरस खाकर चल रहे हैं। हम कमजोर नहीं हैं, बस तुम्हें यह एहसास करा रहे हैं कि सामने वाला व्यक्ति इतना सामर्थ्य वाला है कि चुपचाप तुम्हारी बात सुन रहा है, क्योंकि अगर इन्होंने एक बार पत्थर उठा लिया तो तुम्हारा नामो निशान मिट जाएगा। तभी तो भारत में जब आजादी के आंदोलन चले, जहां तहां भारतीय मत वाले जहां जहां चले, अंग्रेजों की हवा क्यों खराब हो जाती थी? भीड़ से अंग्रेज क्यों डरते थे? उन्हें लगता था कि अत्याचार तो हम कर रहे हैं, लेकिन ये जिस समय पलट कर वार कर दिए, बचेंगे नहीं। भारत ने कुछ ऐसा ही मैसेज इस समय दुनिया को फिर से दिया है कि तुमने हमारे खिलाफ जितना चाहे जहर उगला हो, लेकिन हमारा जेस्चर ये वाला है। हम लोग ये हैं, हम अपने द्वारा आपकी मदद के लिए हमेशा खड़े हैं। आप कुछ भी हो, भारत अफगानिस्तान की मदद के लिए अपने बजट में पैसे निकालता है। 200 करोड़ रुपए इस बार अलग से अफगानिस्तान की मदद के लिए निकाले हैं। जिस अफगानिस्तान में वो तालिबान है जिसने हमारा प्लेन हाईजैक किया था और हमसे आतंकी छुड़वाए थे, उन आतंकियों ने ना जाने कितने ही मासूमों की जान ली। अगेन, कि बेटा तुम्हें हम माफ कर रहे हैं, क्या पता तुम्हें सद्बुद्धि आ जाए। और ये सन्मुति दे भगवान, जो हमारा शब्द है ना, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम,
इसमें जो सबसे बड़ी बात है ना वो ये है कि आपको सन्मति दे भगवान, क्योंकि ये अच्छी बुद्धि आने के लिए पहले ये एहसास होना जरूरी है कि सामने वाला डर के नहीं, अपने अंदर इंसानियत को जिंदा रखकर तुम्हारी कद्र कर रहा है। अगर इसका हाथ उठा तो बचोगे नहीं। अब ऐसी स्थिति को अगर आप यहां तस्वीरों में देखें तो आप फील करेंगे ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बयान करती हैं। आज की ये पूरी की पूरी कहानी हर भारतीय को गर्वान्वित करती है। साथियों, ये तस्वीरें अधिकांश टाइम हमारे देश में क्या है ना, देश के अंदर ही देश को बहुत ज्यादा प्यार करने वाले लोग भी हैं जो कई बार ये कहते हैं कि ओहो, ये शो ऑफ करने की क्या जरूरत है, क्या आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। इस बार जो एनडीआरएफ की तारीफ हो रही है या देश की तारीफ हो रही है, ये कोई सेट एजेंडा नहीं है भाई। टर्की से वीडियो रिलीज हो रहे हैं कि देखिए इंडिया ने हमारे लिए क्या किया, वहां के लोकल लोग हमारे सम्मान में तालियां बजा रहे हैं। ये प्लांटेड नहीं हो सकते अजी साहब। और हमारे देश के अगर एनडीआरएफ के जवान, हमारे डॉक्टर्स, हमारी सेनाएं वहां जाकर मदद की हैं और अगर हम उनकी तारीफ में अगर तालियां बजा भी दें तो इसमें किसका हर्ज है भाई, क्या नुकसान है। ये तस्वीरें आपको दिख रही हैं, ये तस्वीरें आपको दिख रही हैं जिसमें एक बच्चा महिला ऑफिसर को सैल्यूट कर रहा है। दैट मीन्स आप मैसेज समझ पा रहे हैं, महिला ऑफिसर्स भी टर्की गई थी। और ये महिला ऑफिसर की ये वाली तस्वीर तो इतनी वायरल हो गई है जिसे देखकर लगता है कि शायद ये मैडम जल्दी ही किसी ना किसी पुरस्कार से सम्मानित की जाएंगी। इन्हें टर्की के अंदर एक महिला इन्हें प्यार करते हुए, दुलार करते हुए ब्लेसिंग्स दे रही हैं। आपने ये माल तो जाते हुए देखा होगा, लेकिन आत्मीयता के भाव के साथ, अपने संस्कारों के प्रदर्शन के साथ भारत की फोर्सेस ने, एनडीआरएफ ने जिस प्रकार से टर्किश लोगों की मदद की है, उससे लोगों का हृदय परिवर्तन हुआ है। और इस हृदय परिवर्तन को आप यहां पर देख पाएंगे। आज के सेशन में हम उसी की चर्चा करेंगे। आज की न्यूज ही यह है कि टर्की ने, हमने जो मदद की, प्रधानमंत्री ने एनडीआरएफ की टीम के साथ मिलकर के उनके साथ बातें की हैं, उनसे चर्चाएं की हैं, और वो चर्चा इस समय पूरी तरह से वायरल है, पूरी तरह से मीडिया में छाई हुई है कि किस तरह से एनडीआरएफ की टीम ने अपने किस्से साझा किए। पूरे देशवासियों को पता चला कि हम लोग जब तिरंगे के साथ कहीं जाते हैं तो लोगों में किस तरह उम्मीद निकल कर आती है। साथियों, एक बार फिर ऐसा हुआ है, दुनिया में सबसे पहले रिलीफ भेजने वाला टर्की को देश भारत बना। और इस भारत के पहुंचते ही तिरंगे को देखकर टर्किश लोगों के स्माइल था, चेहरे पर संतोष था कि भारत आ गया है, तिरंगा आ गया है। और अगर यह है तो हमारी बहुत राहत होगी। तभी तो हमारी फोर्सेस ने 3300 से अधिक लोगों का तो वहां इलाज किया है, ऑपरेशन किया है, जबरदस्त रेस्क्यूज किए हैं। और तो और साथियों, भारत ने एक बार फिर रशिया यूक्रेन वॉर के बाद यह प्रूव कर दिया है। आपको याद होगा, रशिया यूक्रेन युद्ध जब शुरू हुआ था तो भारत ये झंडे को बस के ऊपर लगाने के बाद रशिया ने फायरिंग रोक दी थी, यूक्रेन ने फायरिंग रोक दी थी, और एक सेफ पैसेज बनकर बहुत सारे देश के लोग भारतीय झंडे की आड़ में वहां से बचकर बाहर निकले थे। क्योंकि जैसे ही भारत का नेशनल फ्लैग लहराया गया, शेलिंग रोक दी गई, यूक्रेन के अंदर एकदम रोक दिया गया बमबारी को कि नहीं, भारतीय निकल रहे हैं, इन्हें जाने दें। ये तिरंगे की ताकत है, ये वसुधैव कुटुंबकम है। आज फिर जब मैं इस बात को आपको बता रहा हूं तो गूज बम्स आ रहे हैं, अंदर से दिल इतना प्रफुल्लित हो रहा है कि एक तरह से भाव विभोर होकर के आज हम इस चर्चा को आपके साथ कर रहे हैं। निश्चित ही आप सबको भारतीय होने पर आज गर्व होगा। हम वो सारी बातें आपके साथ साझा करेंगे। चलिए आज के साथ आगे बढ़ें, आपको कुछ वीडियो दिखा देते हैं जो कि आपको संतोष प्रदान करने के लिए और आगे आने वाले सेशन में चीजों को कनेक्ट करने के लिए काफी काम करेंगे। आप ये जो तस्वीरें देख रहे हैं, ये टर्की के एक एयरपोर्ट की है जिसमें हमारी फोर्सेस आ रही हैं और उन फोर्सेस को टर्किश लोग ताली बजा करके स्वागत कर रहे हैं। और ये जानकारी टर्की की एम्बेसी ने साझा की है कि भारतीयों का वहां पर ऐसे सम्मान किया गया जब वे छोड़कर, क्योंकि वहां रिलीफ खत्म हो चुका है, अब फोर्सेस वापस अपनी जगह लौट रही हैं। इससे पहले हम आगे बढ़ें, आपको कश्मीर के मुद्दे पर, क्योंकि सेशन की शुरुआत में कश्मीर था, इसलिए कुछ याद दिलाना चाहेंगे। कश्मीर में आतंक शुरू कैसे हुआ, यह हर किसी के मन की एक जिज्ञासा है। आज मैं आपको एक बुक रिकमेंड कर रहा हूं, कैसे कश्मीर, क्या शुरुआत से वहां पर इतना आतंक का प्रकोप था या बाद में हुआ, उसकी सारी कहानी आप इस किताब में जानेंगे। यह किताब है कश्मीर द बिगिनिंग ऑफ टेरर। मैंने लिंक कमेंट बॉक्स में पिन किया है एक एप्लीकेशन का जिसका नाम है कुकू FM, जिस पर 10,000 से ज्यादा किताबें हैं सुनने के लिए। बहुत ही नॉमिनल कीमत पर आपके लिए उपलब्ध हैं, इतनी कम कीमत कि शायद बर्गर से भी कम आपको एक महीने का सब्सक्रिप्शन पड़े। मात्र 49 रुपीज पर मंथ में आप लोगों को 10,000 ऑडियो बुक सुनने के लिए अवेलेबल होती हैं।
फीचर्स के रूप में आप उनके नोट्स बना सकते हैं, टाइमर लगा सकते हैं, स्लीप मोड यूज कर सकते हैं। और इतना सब कुछ करने के लिए आपको याद रखना होता है मेरा रेफरल कोड अंकित50, जिसकी वजह से 99 रुपीज का पर मंथ का जो सब्सक्रिप्शन प्लान है वो पहले महीने आपको 49 रुपीज में प्राप्त होता है। तो लिंक पर दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप अपने लिए बुक कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं साथियों, यह तस्वीर आपके सामने है। इस तस्वीर को देखें और इस जगह को महसूस करें कि यहां क्या हुआ था। यह वीडियो हमने इंटेंशनली म्यूट किया हुआ है क्योंकि इसमें बैकग्राउंड में म्यूजिक भी चल रहा है। संभव है उस वजह से कॉपीराइट का कोई इशू हो जाए, हमने वीडियो उठा करके ही कॉपीराइट के साथ वो कर दिया। आप इधर देखें, आप लोगों को यहां शायद ताली बजाते हुए देख रहे हो। ये लोग कोई प्रोफेशनल वीडियो कैमरा के साथ नहीं हो रहा है, लोग भारतीय एनडीआरएफ के सामने तालियां बजा रहे हैं, क्लैपिंग्स कर रहे हैं और उन्हें एप्रिशिएट कर रहे हैं कि आपने बहुत अच्छा किया है। भारतीय जब सेनाएं चल रही हैं, एनडीआरएफ की टीम जब यहां से बाहर आ रही है, तो भी जहां तहां खड़े हुए लोग इनके सम्मान में कि आपने 13 दिन में आकर के जो तुर्की के अंदर मानवता का प्रदर्शन किया है, निश्चित ही आप काबिले तारीफ हैं। लोग इनके सम्मान में तरह तरह से फब्दियां कस रहे हैं, स्टेटस मैसेज लगा रहे हैं। इतना ही नहीं, भारतीय सेना के जवानों से टी शर्ट्स के ऊपर सिग्नेचर ले रहे हैं। यह अपने आप में आप सभी को गौरवान्वित, प्रफुल्लित करने का पल है। साथियों, द्वेष इस दुनिया में कितना भी बढ़ जाए, लेकिन जब इंसानियत की बारी आती है ना, तो वो सारी हदें पार कर जाती है। और भारत ने मानवता और इंसानियत का जो यहां प्रदर्शन किया है, उसने सभी को यह बता दिया है कि भारत संस्कारों में क्यों वसुधैव कुटुंबकम कहता है। आज G20 की टैगलाइन वसुधैव कुटुंबकम बनाई है, इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण शायद यही है। तभी तो प्रधानमंत्री ने अपने मैसेज में कहा है कि देश कोई भी हो, अगर बात मानवता की है, तो मानवीय संवेदना की है, तो भारत मानव हित सर्वोपरि रखता है। यहां तक कि हमारे बेजुबान दोस्तों, साथियों, हमारे डॉग स्क्वाड यहां गए थे। आप जब तस्वीरें देखेंगे तो डॉग स्क्वाड को लोग दुलार कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं। डॉग स्क्वाड के सदस्यों ने भी अद्भुत क्षमता का प्रदर्शन किया है। आप सभी पर देश को बहुत गर्व है। और निश्चित ही साथियों, यह गौरव के क्षण है कि जब हमारे डॉग स्क्वाड ने भी जीवित लोगों को मलबे में तलाश कर बताया है कि यहां पर कोई जीवित है, इसे बचाया जाए, इसे रेस्क्यू किया जाए। तभी तो सुर्खी बनती है कि एडेड टर्की एज इट वन अर्थ वन फैमिली। प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा अपनी इस पूरी टीम को हौसला दिया गया। थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ में रिवाइंड करा देता हूं हुआ क्या था, क्योंकि समटाइम्स हम में से कुछ साथी संभव है कि पहली बार इस बात को सुन रहे हो, तो एक हल्का सा ब्रीफ इंट्रो ले लीजिए। ब्रीफ इंट्रो इतना है कि 6 फरवरी के दिन पहली बार ऐसा हुआ था। क्या हुआ था? 6 फरवरी के दिन तुर्की में भीषण भूकंप आया था, जिसमें सैकड़ों मौत होने की खबर हमने तुरंत प्रकाशित की थी। लेकिन यह फिगर बढ़ते बढ़ते 47,000 को आज तक क्रॉस कर चुका है। गार्जियन की खबर है आज की ताजा अपडेटेड, अब तक 47,000 जाने जा चुकी हैं तुर्की और सीरिया में आए भूकंप के बाद। तुर्की की मदद करने के लिए भारत ने तुरंत ऑपरेशन दोस्त चलाया, जो कि ट्विटर पर ट्रेंड कर गया। भारत के इसी ऑपरेशन दोस्त में जो दोस्त शब्द था, वो भारत और तुर्की में कॉमन था, क्योंकि दोनों ही मित्रता को दोस्ती के नाम से पुकारते हैं, और भारत ने इसीलिए ऑपरेशन दोस्त चलाया। साथियों, आज के सेशन में मैं आपको यह बताऊंगा कि ना केवल भारत ने, भारत की सेना ने, भारत सरकार ने, बल्कि भारत के लोगों ने भी बड़ी मात्रा में टर्की में रिलीफ सामग्री भेजी है। साथियों, लोगों ने अपनी तरफ से, जिसके पास कंबल थे, जिसके पास कपड़े थे, जिसके पास शूज थे, सैनिटरी पैड्स थे, उन लोगों ने अपने द्वारा टर्की की एम्बेसी को सरकार से अलर्ट भी सहायता भेजी है। यह भारत के द्वारा भेजी गई सहायता है, जो आपको ट्रकों में लदी हुई एयरपोर्ट पर दिखाई पड़ रही है। यह सब टर्की का व्यू है। इससे आपको एक चीज तो क्लियर होती है कि इंडिया की रिलीफ जब यहां पहुंची है, तो निश्चित ही लोगों के लिए बहुत बड़ी उम्मीद बनी होगी। क्या आपको पता है, दिल्ली के नजदीक हिंडन एयरबेस से भारत अपना C-17 ग्लोब मास्टर दुनिया में मदद करने के लिए भेजता है। इसमें बड़ा सारा सामान एक साथ भरकर भेजा जाता है, और जब यह भारत से भेजा जाता है, तो एक एयर पायलट ने, जिसने ये C-17 ग्लोब मास्टर उड़ाया, उसने प्रधानमंत्री को अपने एक्सपीरियंस साझा करते हुए बताया। आप खुद भी सुने। भारतीय वायुसेना का ग्लोब मास्टर जब भी यहाँ उतरता है, लोगों में एक अलग सा उत्साह पैदा हो जाता है। मुझे लगता है कि भारतीय सेना का, अगेन जब ये बात सुनते हैं ना, तो एकदम गूज़बम्स से आने लगते हैं। कितनी खास बात है। प्रधानमंत्री से ये अपनी बात साझा करते हुए कह रहे हैं, मैं फिर से सुनाऊंगा, शायद ऑडियो इनका थोड़ा कमजोर आ रहा हो। ये कह रहे हैं कि भारतीय वायुसेना का C-17 ग्लोब मास्टर जब भी किसी देश में लैंड करता है, चाहे नेपाल में हो, चाहे फिर नेपाल के अलावा श्रीलंका में हो, यूक्रेन में हो, या फिर तुर्की में हो, लोगों के अंदर एकदम उम्मीद पैदा हो जाती है कि अब भारत आ गया है।
और सब कुछ अच्छा हो जाएगा। देखिए जरा। भारतीय वायुसेना का ग्लोब मास्टर जब भी जहां उतरता है, लोगों में एक अलग सा उत्साह पैदा हो जाता है। उन्हें लगता है कि भारत उनकी मदद करने वाले हैं। जो छवि भारत की आज की डेट में दूसरे देशों में है कि कहीं भी कुछ भी होगा तो भारत जितनी हो सकेगा जरूर मदद करेगा और किसी और से ज्यादा ही करेगा। ये अपने एक्सपीरियंस साझा कर रहे हैं पीएम के साथ, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री ने इस टीम के साथ मुलाकात की जो ऑपरेशन दोस्त में दोस्ती निभाकर लौटी है। साथियों, यहां पर आप यह ऑपरेशन दोस्ती के अंदर हमारे उस ग्लोब मास्टर को देख सकते हैं, जिसके अंदर सीधी बसें, सीधे ट्रक्स डायरेक्ट लोड किए जा सकते हैं और उन्हें लोड करके सहायता के लिए भेजा जा सकता है। और इस ग्लोब मास्टर को उड़ाने वाले पायलट ने अपनी बातें साझा की। साथियों, ऑपरेशन शुरू हुआ था 7 फरवरी को। 6 फरवरी को हमने न्यूज प्रकाशित की थी आपके सामने। अरिंदम बागची जो हैं, उन्होंने 20 तारीख को जब हमारी टीम लौटी है तो उसकी लौटने की भी तस्वीर साझा की है। 13 दिन चला यह अभियान आपके सामने पूरी टीम के साथ यहां पर दिखाई पड़ रहा है। इसमें एनडीआरएफ की टीम तो थी ही, साथ में हमारी आर्मी मेडिकल कॉर्प्स यानी कि भारतीय सेना के अंदर जो डॉक्टर्स हैं उनकी भी टीम यहां पर गई थी। और उन डॉक्टर्स ने साथियों तत्काल प्रभाव से यहां हॉस्पिटल्स का निर्माण किया था। आप यहां पर देखें, एनडीआरएफ पर्सनल रिसीव अप्लॉज एट अडाना पोर्ट अमिड रिटर्न फ्रॉम टर्की रेस्क्यू ऑपरेशंस। आप इन तस्वीरों को देखकर इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि आपने निश्चित ही मानवता की यहां सहायता की होगी। हमें आप पर पूरा गर्व है और आपके इन प्रयासों की तालियों के साथ अभिवादन करते हुई जो जनता है ये टर्की की है और टर्की में आपका स्वागत सत्कार हो रहा है। साथियों, सम्मान में उठी ये तालियां टर्किश एम्बेसी के साथ भारत के लिए साझा की गई कि आपको हम पूरी तरह से सम्मान देते हैं। साथियों, ये वीडियो हो या फिर किसी प्रकार से लोगों के द्वारा अपलोड की गई घटना हो, ये हम सभी के लिए काफी प्रेरणादायक है। आर्मी मेडिकल टीम जो हमारी गई थी, इसने लगभग 3600 अर्थक्वेक विक्टिम्स का टर्की में इलाज किया है। तुर्की और सीरिया में जो भूकंप आया, 13 दिन बाद जो हमारी टीम लौटी है, इसने लोगों की गजब तरीके से मदद की है। ये आप जो लोग देख रहे हैं, यहां पे 2 तरह के वस्त्र में आपको लोग दिखाई दे रहे हैं। एक ऑरेंज कलर के कपड़े में जो आपको दिख रहे हैं वो एनडीआरएफ के मेंबर हैं, नेशनल डिजास्टर रिलीफ के फोर्स के लोग हैं। और जो आपको आर्मी की वेशभूषा में लोग दिख रहे हैं, ये आर्मी के डॉक्टर्स हैं। ये जो डॉक्टर्स आर्मी मेडिकल कॉर्प्स के जो यहां से गए हैं, एएमसी के, इन डॉक्टर्स ने वहां जाकर के जब एनडीआरएफ की टीम किसी को रेस्क्यू करके लाती थी तो ये लोग इनका प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट करते थे, इलाज करते थे। किसी के प्लास्टर करना हो या किसी की सर्जरी करनी हो, किसी को माइनर ट्रीटमेंट देना हो, आप पूछेंगे कहां करते थे? अरे हमारी टीम खुद से अपना एक चलता फिरता हॉस्पिटल लेकर गई थी, जो हम युद्ध काल में अपने साथ लेकर चलते हैं। जब हम रण क्षेत्र में होते हैं तो हम पीछे की तरफ अपना एक टेम्परेरी हॉस्पिटल बनाते हैं। इसी प्रकार का एक हॉस्पिटल यहां ले जाया गया था और हमारी इस 99 मेंबर की मेडिकल टीम ने, जो कि आगरा बेस से थी, ये जब यहां पहुंची थी तो इन्होंने प्रॉपर तरीके से अपने द्वारा एक हॉस्पिटल का निर्माण किया। 3604 विक्टिम्स को इमरजेंसी मेडिकल केयर के साथ परफॉर्म किया। 4 मेजर सर्जरीज की, 63 माइनर सर्जरीज यहां पर की गई, 343 माइनर प्रोसीजर्स किए गए, 87 प्लास्टर किए गए लोगों के। और इस प्रकार से हमारी टीम ने यहां पर लोगों का ध्यान रखा। यह तस्वीर शायद किसी ऐसे ही जरूरतमंद की है जिसे जब भारतीय डॉक्टर का, महिला डॉक्टर का साथ मिला। देखिए भारत एक साथ कितने मैसेज दुनिया में सर्कुलेट करता है। जहां दुनिया इस समय इस बात पर बहस कर रही है कि महिलाओं को शिक्षा देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, तालिबान हो, पाकिस्तान हो, ईरान हो, यहां महिलाओं की शिक्षा को लेकर प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं। भारत अपने इतने क्रिटिकल टाइम पर भी एक महिला डॉक्टर को जब वहां भेजता है तो वहां की महिलाओं में जो भाव उत्पन्न होता है वो यह तस्वीर बयान कर रही है। एक महिला को, एक महिला डॉक्टर को, जो कि मेजर रैंक की हैं, डॉक्टर हैं, इन्हें आप टर्की में आप देख सकते हैं। इंडिया वाज द फर्स्ट अनाउंस ए ह्यूमैनिटेरियन एड। और एक महिला जो है टर्की किसेज एन इंडियन आर्मी ऑफिसर ड्यूरिंग ऑपरेशन दोस्त। और यह तस्वीर लोगों के लिए बहुत जबरदस्त तरीके से खो बन के आती है। प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन दोस्त की इस तस्वीर को साझा किया। और तो और ये डॉक्टर जब अपने फील्ड पे थी, ये इस समय काफी ज्यादा, बीना तिवारी हमारी टीम ने इनका नाम मुझे बताया, आई एम नॉट वेरी मच श्योर इनके बारे में, जो हाँ लिखा हुआ भी है, माफी चाहूंगा, इनके यहां पर लिखा है बीना तिवारी, इन मैम का नाम है। इन्हें टर्की के अंदर लोगों ने रेस्क्यू करते हुए जब देखा तो इनके साथ में यहां पर लोगों ने इनके सिग्नेचर भी लिए, इनका ऑटोग्राफ अपने टी शर्ट्स पर लेकर रखा। अब आप पूछेंगे कि ऐसा इन डॉक्टर ने क्या किया होगा या इनकी टीम ने क्या किया होगा। तो इन्होंने अपने द्वारा देश के प्रधानमंत्री को जब यह बात बताई, क्योंकि प्रधानमंत्री ने इनकी इस तस्वीर के आधार पर इनसे पूछा कि आपने ऐसा वहां क्या किया कि लोग आपके इतने प्रशंसक हो गए, तो इन्होंने कहा कि हम भारत के संस्कार लेकर वहां गए थे। हमारे
ही वो संस्कार थे। आप तस्वीरों में जैसे देख सकते हैं कि हमने जो टेम्परेरी यहां हॉस्पिटल बनाया था, उस हॉस्पिटल के अंदर हमने मानवता का प्रदर्शन, हमारे संस्कारों का प्रदर्शन करते हुए, जैसे हम बोलते हैं ना कि हमारे संस्कार हैं, बड़ों का सम्मान करो, छोटों को प्यार दो, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करो कि महिलाएं और महिलाएं आपके साथ सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें। कुछ ऐसे ही संस्कार हमारी इस टीम ने जब यहां शो किए, तो आप लोगों को देख सकते हैं कैसे मानव चेन बना करके हॉस्पिटल से बाहर आती हुई डॉक्टर्स की टीम को तालियों के साथ स्वागत और सम्मान कर रहे हैं। आप यहां पर ये भी वीडियो इंडियन मीडिया का नहीं है, यह टर्की से निकला हुआ वीडियो है, जो स्टूडेंट ऑफ पीस की बात करता है, मेहरान के नाम से यह व्यक्ति है। ठीक है, इसके साथ साथ आप यहां पर इंडियन आर्मी के द्वारा भी इस साझा हुए वीडियो को देख सकते हैं। इतना ही नहीं साथियों, ये जब हम आपके साथ साझा कर रहे हैं, ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बयान कर रही हैं। इसके साथ साथ ये तो हमारी सेना का काम, सरकारी काम हुआ, इसके अलावा भारतीय लोगों ने भी कितना बढ़ चढ़कर मानवता का प्रदर्शन किया, इसे आप टर्की की एम्बेसी से जान सकते हैं। ये टर्किश एम्बेसी है जिसमें बकायदा इस न्यूज को साझा करते हुए बताया है कि भारतीय लोगों ने सरकार से अलग अपनी सहायताएं हमारी एम्बेसी में भिजवाई हैं। आपको याद होगा टर्किश एम्बेसी ने बकायदा अपना फोन नंबर, आईएफएससी कोड, स्कैनर सब जारी किया था। लोग अपनी अपनी तरफ से यहां पर मदद भेजे हैं। किसी ने यहां ब्लैंकेट भेजा है, किसी ने यहां भोजन का सामान भेजा है। यहां पर तुर्की सीरिया के लिए एक रिलीफ फंड का निर्माण करवाया गया। यह टीआरटी वर्ल्ड जो टर्किश मीडिया है उसके द्वारा चलाया गया वीडियो है, जिसमें यह दिखाया जा रहा है कि भारतीय लोगों ने कैसे खुद से आगे आकर के, देखिए भारत में यह बात बहुत अच्छे से प्रचलित है कि टर्की भारत हितैषी नहीं है, लेकिन भारत के संस्कारों में हमेशा यह रहा है कि यह पूरा विश्व हमारा परिवार है और हमारे परिवार में कोई भी व्यक्ति अगर परेशान है तो हम उसकी खिदमत करने के लिए जरूर पहुंचेंगे। और जब आज के यूथ, आज की युवा पीढ़ी जब इस प्रकार की चीजें देखती है तो भारत का पर्चा, भारत का झंडा यूं ही बुलंद हो जाता है, क्योंकि वो इन संस्कारों को ही आगे लेकर जाती है। उन्हें गर्व होता है, गौरवान्वित होने का क्षण पैदा होता है। साथियों, आप यहां पर देख सकते हैं किस प्रकार से लोगों के द्वारा रिलीफ भेजी गई। और तो और यहां पर एक प्राइवेट एजेंसी के द्वारा टर्की की जो हमारी दिल्ली के अंदर एम्बेसी है, वहां पर इस प्रकार से बेडिंग्स भेजी गई, स्लीपिंग बैग्स, ताकि जिनके पास में सोने के लिए जगह नहीं है, सोने के लिए बिस्तर नहीं है, आप स्लीपिंग बैग्स को यहां पर लोग अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार डोनेट करते हुए दे रहे हैं। टर्की के एम्बेसडर के द्वारा एक लेटर साझा करते हुए कहा गया कि मैं इस लेटर को पढ़कर के यह समझ रहा हूं कि शब्द जो है कई बार बोलने से ज्यादा वक्त रख जाते हैं। आप यहां पर देखें, फिरात सुनेल जो भारत में एम्बेसडर है, इन्होंने क्या कहा, समटाइम्स द meaning of word is much deeper than their meaning in dictionary. Like this letter attached by an Indian family to one of blanket donation. एक ब्लैंकेट डोनेशन का इनके पास में वो आया था, उस पर किसी ने पत्र लिखा था और वो पत्र लिखने वालों के नाम यहां पर हैं कुलदीप, अमरजीत, सुखदेव, गौरव। इन्होंने 100 ब्लैंकेट टर्किश एम्बेसी को दिल्ली में डोनेट करते हुए एक मैसेज लिखा। और क्या लिखा इन्होंने? लिखा, सेंडिंग लव फ्रॉम इंडिया, our regards to all Turkish people. Just 2 days ago we all were very worried about the loss of life and property in the natural calamity in Turkey. We all Indian are standing with Turkey in their grief in this hour of trouble. God bless Turkey and give it courage to deal with this trouble. और ये तस्वीर इन्होंने साझा करते हुए कहा कि ये शब्द अपने आप में जो डिक्शनरी में लिखी हुई बातें हैं उससे भी कहीं ज्यादा आत्मीयता का भाव रखते हैं, और उन्होंने इस पत्र को साझा किया। ये अपने आप में भारत के अंदर जो कूट कूट कर भरी गई मानवता है उसका पूरा प्रदर्शन है। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, जिस तस्वीर में ये सरकारी मदद नहीं है, ये लोगों ने अपने लेवल पर भेजी हुई मदद है, जिसको आप यहां पर देख सकते हैं। लाइक द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, द बिग हार्टेड इंडियन पीपल। मैं अगेन कहूंगा, हमें भारतीय होने पर गर्व होना चाहिए, और तभी तो हमारे इस चैनल का नाम ही अंकित इंस्पायर्स इंडिया है, क्योंकि हमें हर दिन भारतीय होने पर गर्व इस चैनल के माध्यम से होने का मौका मिलता है। और मैं अक्सर आपसे यही कहता हूं कि आपको जब भी ये लगने लगे ना कि हमें भारतीय होने पर गर्व करना है, तो इस चैनल पर चले आना, और भूल जाओ कि कैसे आना है तो तरीका बहुत आसान है। वीडियो के राइट हैंड कॉर्नर पर एक बटन दिया हुआ है जिसमें लिखा हुआ है सब्सक्राइब, जिसको दबाने का कोई चार्ज नहीं है, लेकिन हां, जब मैं वीडियो लेकर आप तक आऊंगा तो वो तुरंत पहुंच जाएगा, क्योंकि इंडियन होने पर हमें गौरवान्वित होने का मौका बहुत कम मिलता है, क्योंकि दुनिया में इस समय अपने ही लोग विरोधी हो रखे हैं। ठीक है, तो फिलहाल के लिए साथियों ये आप चीज देख रहे हैं, प्रधानमंत्री ने अपने इन्हीं सभी सोल्जर्स को बुलाया, सम्मानित किया और पूछा
कि कैसी रही आपकी यात्रा। तो यहां पर तस्वीरें आप देख सकते हैं, प्रधानमंत्री के द्वारा एनडीआरएफ की टीम और डॉक्टर्स के साथ बातचीत करते हुए एक सेशन साझा किया गया, उनके द्वारा पीएमओ के ऊपर भी साझा किया गया, और ये सब चीजें आप देख रहे हैं। तो यहां पर इन्होंने प्रॉपर तरीके से उस वीडियो के माध्यम से तो एक पेशेंट का रिलेटिव वो देख के समझ गया कि मैं यहाँ का कमांडिंग ऑफिसर हूँ। उसने जस्ट मेरे दोनों हाथ पकड़ के आंखों से लगाया और चूमा। तो मैं भी झुक गया। तो उसने कहा आप समझ सकते हैं ये इसका मतलब क्या है? मैंने कहा आप मुझे इज्जत दे रहे हैं। तो कहते हैं नहीं, आप मेरे पिता समान। तो मैं काफ़ी गदगद हो गया। पर उसके बाद वो बोलता है सर मैं इस कंट्री की यंग जनरेशन हूँ और मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि आने वाली जनरेशंस याद रखेंगी कि आपके देश में हमारे देश के लिए क्या है। इसका मतलब समझ रहे हैं, ये कमांडिंग ऑफिसर हैं जो अपना एक्सपीरियंस प्रधानमंत्री से साझा करते हुए कह रहे हैं सबसे पहले अल्लाह है और आज की डेट में हमारे लिए सेकंड नंबर पे आप हो। इन्होंने साझा करते हुए बताया कि वहां के लोगों ने कहा कि पहले नंबर पर हमारे लिए अल्लाह है, लेकिन दूसरे नंबर पर आप हैं। जब कमांडिंग ऑफिसर ने आप क्योंकि ये हमारे यहाँ इतनी ठंड नहीं है, वहाँ हमको इतनी ठंड में जाना था, उन सब की हेल्प कैसी रही? यहाँ से चाहे वहाँ पे भी हमारी डॉग की तबीयत बहुत अच्छा, बिल्कुल अच्छा काम किया इन्होंने, और अभी भी अच्छी है, बढ़िया है सर। हमने सबसे पहले वीडियो बहुत लंबा है, अगर आपको देखना हो तो YouTube पर अवेलेबल है, आप देख लीजिएगा। मैंने कुछ ग्लिम्स इसमें से लिए हैं। जैसे कमांडिंग ऑफिसर की जो बात थी उसमें यह बात मेंशन की गई थी कि सर जब हम वहां थे तो एक व्यक्ति आया, उसने मेरे दोनों हाथ चूमे और कहा कि मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं, आप समझे कि मैंने ये क्या किया है। कमांडिंग ऑफिसर ने कहा कि हाँ मुझे लगा कि आप मेरा सम्मान कर रहे हैं। बोले नहीं, आप मेरे पिता तुल्य हैं क्योंकि आपने जीवन दान दिया है। तो ये चीजें हैं जो आपको मोटिवेशन देती हैं। और साथ में ये कहा कि आने वाली टर्की की जो आबादी है, मैं यंग जनरेशन हूं टर्की की, और वो ये याद रखेगी कि इंडिया ने हमारी कैसे मदद की थी। साथियों, सत्ताएं अपने लालच और स्वार्थ के लिए काम करती हैं, लेकिन सत्ता में बने रहने के लिए संघर्ष कई बार किया जाता है। लेकिन जो जनता है अगर वो लोगों से कनेक्ट करती है, आपको पता है जब भी आप कभी भी भारत की सॉफ्ट पावर के बारे में जानेंगे तो उसके अंदर सबसे बड़ी चीज ये है कि भारत मतलब इंसान से इंसान का बॉन्ड बनाता है, हर जगह कल्चरल कनेक्ट करता है। आज भी आप जब देश के राजनेताओं को कहीं जाते देखते हो, भारत की जितनी भी पूर्व प्रधानमंत्रियों की यात्राएं रही हो, वो कल्चरल कनेक्ट उस देश के साथ स्थापित करती हैं। ये सॉफ्ट पावर होने के लक्षण हैं। कई बार ये सवाल पूछा जाता है कि भारत कैसी पावर है, हार्ड पावर या सॉफ्ट पावर? हार्ड पावर वो जो आर्मी, पैसा, दौलत, इसके दम पर किसी पर प्रभाव जमाती हो, जैसे अमेरिका करता है। लेकिन भारत दिल जीत करके सॉफ्ट पावर के रूप में दिलों पर राज करता है। साथियों, यहां पर ये वीडियोस हैं, आप इन्हें देखिएगा आराम से जब समय मिले। तो यहां पर ह्यूमैनिटेरियन बातें की गई हैं। देश कोई भी हो, अगर बात मानवता की हो तो भारत मानव हित में है। डॉग स्क्वाड ने बेहतरीन काम किया है। भारत सबकी मदद के लिए काम करता है, फिर चाहे वो यूक्रेन में हमारी भूमिका हो या ऑपरेशन दोस्त में हमारे लोगों के साथ किया गया कार्य हो। उम्मीद है आप सभी को भी आज बहुत गौरव के पल मिले होंगे। अगर ऐसा है तो अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में हमें जरूर साझा करें। फिलहाल के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें। लेकिन इससे पहले एक अपडेट ले जाएं, और वो ये है कि टर्की में फिलहाल आज की ही न्यूज है, फिर से एक बार भूकंप आया है। देखते हैं, क्योंकि अर्थक्वेक के बाद पोस्ट को अर्थक्वेक आते हैं। अब वो कितना प्रभावी होगा, हम अच्छी की दुआ करते हैं। अगर कुछ ना हो तो फिर हम आपके साथ सूचनाएं साझा करते रहेंगे। बाकी हमने आपके साथ में लिंक पिन किया हुआ है, यूज माई अंकित 50 रेफरल कोड फॉर कुकू एफएम, ताकि आप 50% डिस्काउंट के साथ 49 रुपीज के अंदर जो बुक का सब्सक्रिप्शन है पूरा 1 महीने के लिए कुकू एफएम पर प्राप्त कर सकते हैं। आज रात 9:30 बजे आप लोगों के लिए हमारा जो नया प्रयास है RNA बाय अंकित अवस्थी सर, जो कि नया YouTube चैनल है, जिसका हमने भी लिंक कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहां पर एक बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट परीक्षा उपयोगी विषय का चर्चा होने जा रही है, और वो चर्चा है महिलाओं की उम्र शादी के लिए 21 साल होगी या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने इस पे कुछ स्पेशल बात कही है, उसका पूरा इतिहास जानेंगे आज के सेशन में। तो बने रहिएगा, रात 9:30 बजे फिर मुलाकात होगी। बाकी बाय द वे, RNA बाय अंकित अवस्थी एप्लीकेशन आ चुका है, जहां पर मेरे प्यारे साथी जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, जनरल अवेयरनेस के लिए पढ़ना चाहते हैं, देश की कोई भी परीक्षा हो, बेयर मिनिमम इतना तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। यहां पर बेहतरीन कोर्स बहुत ही नॉमिनल कीमत पर मात्र 1999 रुपीज में आप लोगों के लिए उपलब्ध कराया जा रहा है, वो भी पूरे 6 महीने के लिए बेहतरीन तरीके से प्रॉपर कंसेप्ट बिल्डिंग के साथ। चाहे फिर आप स्टेट PCS, डिफेंस, SSC किसी की तैयारी कर रहे हो, आपके बहुत काम का है। इसका भी लिंक आपके लिए डिस्क्रिप्शन में पिन किया गया है, जरूर जाएं, एक बार चेक करें। फिलहाल के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।